हम लोग स्टार्ट किए हुए थे ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी में देखे हुए थे उसका डेफिनेशन, ग्रुप का क्या डेफिनेशन होता है उस चीज को एक बार चेक कर लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि क्या होता है वो ग्रुप, फिर उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल, देन हम लोग आगे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप में हम बताए हुए थे कि अगर मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें एक ऑपरेशन बस ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद उसमें 4 प्रॉपर्टी टोटल होल्ड करवा रहे थे। एक क्लोज होना, दूसरा एसोसिएटिव होना, तीसरा आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना, और चौथा था इनवर्स का एग्जिस्ट करना। अब ये चारों प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो रही है तो उस केस में हम कहते थे कि पर्टिकुलर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं पहले। ऐसे क्यों आ रहा है ये? ग्रुप देखो, लेट G be a non-empty set with binary operation star और थोड़ा G is said to be a group G से टू, फिर ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो, G forms a group under star if these following condition holds. पहला वाला में देखे हुए थे क्लोज्ड होना। क्लोज्ड के लिए क्या किए थे, उसमें बताए थे कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस जी, क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी जो होगा वो इस ग्रुप जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे एसोसिएटिव होना, ठीक है। उसमें ये बोले थे कि कोई भी आप 3 एलिमेंट ए बी सी ग्रुप जी से का चेक कर लो, उसके बाद वहां पर होना क्या चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एलएचएस और आरएचएस को हम लोगों को इक्वेट करना होता था, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे का 2 प्रॉपर्टी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखे हुए थे कि आइडेंटिटी के बात की गई है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी में क्या था कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए जिससे किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई ऑपरेट कर दो तो फिर वही एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो वहां पर हम लोग यही चीज लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to this G such that कि A स्टार E करो तो A आए या E स्टार A करो, ठीक है। यही चीज बेसिकली हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी आया है वो ये कहता है इनवर्स का। इनवर्स के केस में क्या है कि फॉर A belongs to G there exists a B which belongs to G such that कि अगर हम A स्टार B करें तो आइडेंटिटी मिले या B स्टार A करें तो आइडेंटिटी मिले, तब उस केस में इस B को हम लोग A इनवर्स कहते थे, ठीक है। तो टोटल यही 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कराना होता था, क्लोज्ड होना, एसोसिएटिव होना,
आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट। जैसे हम तुम लोग को वर्क दिए हुए थे सी प्लस में करने के लिए, ठीक है, तो उसी को देख लेते हैं। प्रूव दैट सी प्लस, या फिर ऐसे करो, सी प्लस वाला तो शायद बना लोगे, सी स्टार में बना लो डॉट वाला, ठीक है। प्लस वाला आर प्लस के जैसा ही बनेगा, सी स्टार डॉट इज ए ग्रुप, यही चीज प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि सी स्टार हम लोगों का क्या चीज है, ठीक है। तो सी स्टार कहने का मतलब समझ रहे हो कि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को हटा रहे हैं, ठीक है, बाकी जितना भी एंट्री रहेगा उसी पे वर्क करना है हमको, ठीक है। देखो तो सबसे पहले वही चीज लिखते हैं उसमें कि सिंस सी स्टार क्या है, सी माइनस जीरो, मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब हमको जो भी नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, 5 प्लस आई थ्री माइनस 5 3i, इस फॉर्म में रहेगा। दोनों दोनों पार्ट्स जो है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म पढ़े होगे, ए प्लस आई बी के जैसा होता है, ए और बी दोनों रियल नंबर से आते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, लेकिन दोनों साथ साथ जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। मीन्स हम लोग का कहना है जो जीरो है ये हम लोग लिखते हैं जीरो प्लस आई जीरो, यहाँ पर दोनों जीरो है, ये चीज उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, जो स्टार है, स्टार इज डिफाइंड एज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यही चीज है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है क्लोज्ड होना, क्लोज के लिए क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करना है, दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे तीसरा क्या आता है, ओके। देखो लेट z1, इसको मान लेते हैं हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं a1 प्लस आई बी वन, और z2 दूसरा a2 प्लस आई बी टू, ये दोनों के दोनों आर, ऐसे कर लो, R2 कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जब हम Z1 स्टार Z2 करेंगे तो क्या होगा, Z1 डॉट Z2 उनका प्रोडक्ट ही करना है, मतलब A1 प्लस आई बी वन को प्रोडक्ट करो A2 प्लस आई बी टू के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल वे में जैसे हम लोग नंबर का प्रोडक्ट करते हैं सेम काम यहाँ भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, देख प्रोडक्ट करने के टाइम पे क्या करेंगे, A1 का प्रोडक्ट A2 प्लस आई बी टू के साथ कर दो, फिर आई B1 का प्रोडक्ट A2 प्लस आई B2 के साथ करो, तो देखो A1 इंटू A2 हो गया, आई A1 इंटू B2 बन जाएगा, फिर उसी तरह से आई इंटू B1 A2 बनेगा, और इधर से आई स्क्वायर B1 इंटू B2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो A1 इंटू A2, अच्छा ये चीज क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब -1,
पहले ऐसा करो, आई आई वाले को कॉमन कर लो, आई को कॉमन कर दिए तो a1 b2 प्लस b1 a2 बन गया, और आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा b1 b2। इस चीज को तुम लोग जान रहे होंगे कि जब भी आई लिखा जाता है तो आई का मतलब है स्क्वायर रूट -1, और आई स्क्वायर कर दें तो फिर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से तुम लोग देख रहे होगे कि हम रियल पार्ट को एक साइड कर रहे हैं, a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक है, प्लस i a2 a1 b2 प्लस b1 a2, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट है इतना सा जो पार्ट, फिर से ऐसे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट तुम्हारा रियल हो गया, ठीक है, और इधर वाला पार्ट तुम्हारा पूरा इमेजिनरी हो जा रहा है। आई के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, और इधर आई से जो पार्ट फ्री है ये हमारा रियल पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये भी क्या निकला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, तो दिस बिलोंग्स टू, कहाँ गया, सी स्टार में गया, क्योंकि दोनों है तो नॉन जीरो ही सब कुछ, ए बी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तो कितनों मल्टीप्लाई करो ये टर्म दोनों में से कोई एक ही जीरो होगा, होना भी है तो, ठीक है, तो इसी वजह से ये सी स्टार में चला जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग बताएंगे 10 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू दिस सी स्टार, क्या हो जा रहा है, z1 स्टार z2 जब कर रहे हैं तो ये फिर से सी स्टार में चला गया, दिस इंप्लाइज कि सी स्टार इज क्लोज्ड। ठीक, वाला प्रॉपर्टी प्रूव हुआ, ठीक है। सेम इसी तरह से हम लोगों को एसोसिएटिव भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले इतना तो लिख लो, देखो अब इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी तो प्रूफ कर लिए, ठीक है, इसे एसोसिएटिव चेक करना है, तो एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, तीन एलिमेंट ले लेंगे, z1 z2 z3, और LHS और RHS दोनों को प्रोडक्ट करना है, ये थोड़ा सा लंबा काम रहेगा, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा मेथड सिखा देते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करो तो कुछ इस तरह से होता है, अगर a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी दिया हुआ है ना, तो इसका जैसे भी प्रोडक्ट करो ये तुमको ऐसा ही मिलेगा, रियल वाला पहले इस रियल से मल्टीप्लाई होगा ए सी, फिर बी और डी आपस में मल्टीप्लाई करो बी डी, याद ही कर लेना, ए सी माइनस बी डी प्लस आई निकालोगे, फिर उसके बाद बी इंटू सी, बी सी प्लस ए डी, ऐसे, ठीक है। वही कैलकुलेशन किए थे पीछे वाला जो किए थे, सेम वही वर्क यहाँ भी हुआ है, बस हमको ये क्या है कि प्रैक्टिस कर करके हमको याद हो गया है, तो लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज करने में। रियल वाला रियल के साथ ए सी बी डी, बी डी जब करेंगे तो आई स्क्वायर आ जाता था, उसकी वजह से माइनस, इसलिए माइनस डाल दिए थे। फिर दूसरा आई बी सी, और उसके बाद ए आई डी, वहां से निकल गया, ठीक है। और वैसे नहीं कर पा रहे तो नॉर्मली प्रोडक्ट करो सिर्फ, ठीक। चलो देखते हैं अब आए यहाँ से, सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट z1 z2 z3 तीन ले लेंगे, कहां से, सी स्टार से, फिर अच्छा इसमें z1 z2 z3 ले रहे हैं तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, z1 हमारे पास, हाँ अपने से ही मानना है तुमको, a1 प्लस आई बी वन, z2 जो है वो a2 प्लस आई बी टू मान लोगे, और जो z3 है वो a3 प्लस आई b3 हो जाएगा, ठीक है। ये तीन एंट्री मानने के बाद हम लोग एलएचएस पार्ट में वर्क करेंगे, z1 स्टार z2 इंटू z3, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करो, a1 प्लस आई बी वन डॉट a2 प्लस आई बी टू, इसको प्रोडक्ट करना है हम लोगों को z3 के साथ, मतलब a3 प्लस आई b3 के साथ, ठीक है। तो पहले अंदर वाला काम कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा ये
हाँ A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 एक हो गया, प्लस I B1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू B2, फिर उसके बाद A3 प्लस I B3 के साथ प्रोडक्ट कर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने वाला काम जो है थोड़ा सा लंबा है, बट हो जाएगा। यहां से आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A3 का प्रोडक्ट A1, दोनों A1 A2 होगा ना, B1 B2 प्लस प्लस नहीं है माइनस आएगा, B3 का प्रोडक्ट हो जाएगा B1 A2 प्लस A1 B2 के साथ, ये एक हो गया। चलो तुम लोग भी अपने साइड से प्रोडक्ट करो, देख देख के नहीं लिख पाओगे, इसमें अपने से करना होगा। प्लस I B3 इंटू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A3 B1 A2 प्लस A1 B2, ये हमारा LHS आ गया। अब सेम इसी तरह से RHS भी तुमको फाइंड करना पड़ेगा। Z1 स्टार, Z2 स्टार, Z3, तो A1 प्लस I B1 इसको प्रोडक्ट करेंगे A2 प्लस I B2 के साथ, A3 प्लस I B3, फाइनल प्रोडक्ट यही आएगा। हम यहाँ पर कॉपी कर दे रहे हैं, तुम लोग इसको बना करके लिख लोगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जब करोगे तो लास्ट में यही आएगा, LHS और RHS दोनों सेम हो जाएगा। तो फाइनली तुम लोग यहाँ से लिखना LHS इज इक्वल टू दिस RHS, हेंस एसोसिएट। चलो देखो आगे, इसके बाद आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में क्या था कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो वही मिले, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा तरीका है कि लेट A प्लस IB बिलोंग्स टू C स्टार, ठीक है। एंड एक चीज नोटिस करना, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस I0, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जी, जितना भी रियल नंबर है, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो आसानी से किसी भी वन कोई भी रियल नंबर लो, इसको इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं, 1 को 1 प्लस I0 लिखें, ये भी कहाँ गया, C स्टार में ही है, ठीक है। अब सिर्फ इतना करके देखना है कि A प्लस IB को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 प्लस I0 के साथ, ऑपरेट करना ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर वर्ड। तो यहां से हम लोग कर देंगे A प्लस IB इंटू 1 प्लस I0, अल्टीमेटली हुआ क्या, A प्लस IB इंटू 1, दिस इंप्लाइज
ए प्लस आई बी, ठीक है। इसको तुम उल्टे साइड से भी करोगे तो भी तुमको वही मिलेगा, देख लो। आइडेंटिटी जो होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। देखो अगर हम उल्टे तरीके से करते हैं, जैसे कि 1 को 1 प्लस आई जीरो को ऑपरेट कर दो तुम ए प्लस आई बी के साथ में, तो भी क्या आएगा 1 इंटू ए प्लस आई बी, घूम फिर के तो वही आया। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हियर आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, ठीक, क्लियरली पता चल गया। अब इसके बाद ठीक हम लोग इनवर्स को ढूंढेंगे। इनवर्स में क्या पढ़े थे कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट ए है तो उसको उसके इनवर्स के साथ जब भी ऑपरेट करो तो इधर आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी अपने ग्रुप का ही रहेगा। यहां पर क्या है, आइडेंटिटी के लिए हमारे पास 1 ऑलरेडी गिवन है, बस हमको ढूंढ के निकालना इनवर्स क्या होगा। चलो देखते हैं। लेट z इक्वल टू ए प्लस आई बी बिलोंग्स टू, कहाँ का एलिमेंट है, सी स्टार का, एंड आइडेंटिटी जो ई हम लोग लिए हैं वो 1 है, ये भी इसी का एलिमेंट, ठीक है। तो देन क्या होगा, इफ ऐसे कर लो, इनवर्स को हम z टू द पावर -1, z इनवर्स से इंडिकेट कर रहे हैं, इज इनवर्स ऑफ दिस z, देन क्या होना चाहिए, z को उसके z इनवर्स के साथ ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो वो डेफिनेशन ही था, यहां से क्या पता चला, z इंटू z इनवर्स बराबर 1, तो हमको तो चाहिए z इनवर्स ना, तो z इनवर्स बराबर क्या आ गया 1 बाय z, ठीक। अब इसको फॉर्मूला में थोड़ा सा लिख लेते हैं इस तरह से, यहां पर लिखे कि z इनवर्स बराबर 1 बाय z, ठीक है। तो 1 बाय z का मतलब क्या समझे हम लोग, a प्लस आई बी, तो इसको यहां लिखो 1 बाय ए प्लस आई बी, तो हमारा जो इनवर्स आएगा वो कुछ ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि हम लोगों ने a प्लस आई बी को तो कहां से लिया था, सी स्टार से, मतलब दोनों साथ साथ कभी a और b दोनों साथ साथ कभी भी जीरो नहीं होने वाला, या तो a कभी जीरो होगा या तो b कभी जीरो होगा, ठीक है। इसीलिए ये एग्जिस्ट कर पा रहा है यहाँ पर, दिस बिलोंग्स टू सी स्टार। इसी चीज को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाएगा, देखना ये चीज याद रखना है, a प्लस आई बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस आई बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा a माइनस आई बी, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो ये ऑलवेज तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो दूसरा ये भी इसका एक फॉर्म होगा, z इनवर्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तुम लोग पढ़े होंगे 11 क्लास में कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे निकाला जाता था, ठीक है। तो चलो इतना दूर लिखो पहले, फिर हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं। देखो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि z इनवर्स तो हम लोग को मिल गया फॉर्मूला कि ऐसे निकालना है, तो तुम लोग का क्वेश्चन इस तरह का रहेगा जिसमें पूछा जाएगा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं, फिर उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो याद रखना है कि हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, a प्लस आई बी, सॉरी अच्छा वही, एक मिनट, a माइनस आई बी होगा ना, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मान लो z की जगह पर हम दे रहे हैं 3 प्लस आई 4, तो इसका इनवर्स कैसा आ जाएगा, सिर्फ बीच में माइनस कर दे रहे हैं, देखो
3 माइनस आई फोर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कुल मिला के आया कितना 25। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मान लो तुमको दूसरा एक नंबर दिया जाता है z इक्वल टू -7 प्लस आई फोर, तो इसका इनवर्स निकाल के बताओ। वैसे ही करना है, कौन आगे डिवाइडेड बाय नहीं है, इसको बताएगा ना। -7 माइनस आई फोर हुआ, फिर -7 का होल स्क्वायर प्लस इस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49 प्लस 16, तो 65 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। चलो लिखो इसको। चलो देखो, अब इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग एक काम किए थे कि जेड स्टार विथ डॉट, अगर मान लो तुमको ये दिया गया है तो इसको तुमको चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो एक रफली चेक करते हैं। जेड स्टार कहने का मतलब क्या हो रहा है, पूरा जेड पे से जीरो को हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से सबसे पहला चीज देखो कि क्लोज्ड इजीली हो जाएगा, क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक का इंटीजर वैल्यू ले लो। ठीक है, 2 इंटीजर वैल्यू ले लिए। अब उसके बाद ए स्टार बी करते हैं, हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ही तो निकालना था, ए डॉट बी। दो नॉन जीरो इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट किए तो नॉन जीरो ही आएगा। एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, प्रोडक्ट किया तो कितना निकला 15। अब उसका मतलब है कि इस कहा जाएगा इसी जेड स्टार में ही। ठीक है, तो क्लोज तो हो जाएगा। अब दूसरा वाला प्रॉपर्टी था कि एसोसिएटिव करना है। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, ए बी सी 3 एलिमेंट ले लेंगे, फिर वैसे ही प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी बनाए, स्टार तो डॉट वाला दिया हुआ है नॉर्मल प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट करो तो क्या बनेगा, ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि ए बी सी तीनों नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। फिर उसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी करो, तो ए डॉट बी डॉट सी यानी कि ए बी सी हो गया। ठीक है, फिर तीसरा वाला में था कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, ए लिए कोई एलिमेंट जेड स्टार से। अब क्वेश्चन यही है कि इस ए को हम किससे प्रोडक्ट करें कि इधर हमारा ए ही आए, 1 होगा। चाहे तुम ऐसे कर लो 1 इंटू ए, तो कुल मिला के आइडेंटिटी क्या निकला 1। ठीक, अब बात आएगा इनवर्स का। तो इनवर्स वाले केस में क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो, क्या यहाँ पर इनवर्स हम लोग का एग्जिस्ट करेगा भी। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि ए को अगर उसके इनवर्स के साथ तुम ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, यहां पर इनवर्स क्या है हम लोग का, ये सॉरी ऑपरेशन तो प्रोडक्ट था, ए इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी में निकला 1। तो ए इनवर्स का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है 1 अपॉन ए। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि अगर ये इनवर्स है तो अगर हम मान लो ए के जगह पर 5 ले लिए तो इसका इनवर्स कैसा दिखेगा 1/5। अब ये बताओ कि इनवर्स क्या इस जेड स्टार में है, जेड तो इंटीजर था,
1/5 इंटीजर है? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हम लोग के पास, ठीक है। तो यहां से कहेंगे कि सिंस ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 1 के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी कोई भी दूसरा नंबर ले लो जैसे 5, 2, 7, उसका इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर क्लियरली कहेंगे कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट except 1 does not exist, so Z star dot is not a group, ये हमारा ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तीन प्रॉपर्टी जब होल्ड कर रहा था तो हम लोग क्या पढ़े थे इतना दूर आने के बाद, चेक करो। मोनोएड, ठीक। ये तीन प्रॉपर्टी जब होल्ड हो गया तो मोनोएड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसका एक छोटा सा समरी यहीं पर लिख लेना कि क्या क्या होने से क्या क्या होता है। लेट G be a नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। पहला लिख लेते हैं क्लोज्ड, दूसरा लिख लो एसोसिएटिव, थर्ड कर लेना आइडेंटिटी, फोर्थ कर लो इनवर्स, एंड फिफ्थ अभी हम ऐड कर रहे हैं बस इसमें कि कम्यूटेटिव, ठीक है। तो देखो अलग अलग कलर में लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। सिंगल जब क्लोज्ड रहेगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ग्रुप जो ये जो स्ट्रक्चर है, अच्छा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डाल, ग्रुपॉइड, ठीक है। पहला अगर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है तो बोलेंगे ग्रुपॉइड बना। फिर इसी तरह से अगर मान लो ये दो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, क्लोज्ड और एसोसिएटिव दोनों हो जाए, तो इस केस में यहां पर सेमी ग्रुप, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आ रहा है कि क्लोज्ड, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी ये तीनों, तो इस केस में मोनोएड, ठीक है। हमारा ई और वाई आगे कहाँ है बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगा, ये चारों क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये तीनों को अगर कोई चारों को कलेक्ट करता है तब उस केस में ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। एंड लास्ट, अगर मान लो ये पांचों प्रॉपर्टी कोई होल्ड करे तो इस केस में इसको कहां लिखे, यही लिख देते हैं। इस केस में ये बनेगा अबिलियन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कम्यूटेटिव क्या होता है, ठीक है। तो ये पांचों ये डायग्राम अगर याद है तो तुम लोग आसानी से सब कुछ बना सकते हो इसमें। नहीं बनाया था, बना लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाला प्रॉपर्टी देखेंगे जिसमें कम्यूटेटिव क्या होता है, अबिलियन ग्रुप क्या होगा, फिर और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है।